बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बेटा 9th क्लास कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए है। इसमें हम नंबर सिस्टम्स और कन्वर्जन्स इनको डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटेशनल थिंकिंग से। इसमें डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, इसी तरह बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टल से बाइनरी, ऑक्टल से डेसिमल, हेक्साडेसिमल से बाइनरी और हेक्साडेसिमल से डेसिमल, तमाम कन्वर्जन्स विद एग्जांपल आपको सिखाई जाएंगी और उसके बाद इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस करेंगे तो 100% मार्क्स इस नंबर कन्वर्जन सिस्टम से आप हासिल कर सकते हैं। नंबर सिस्टम्स बेटा क्या होते हैं कंप्यूटिंग में? नंबर सिस्टम्स जो है वो डेटा स्टोरेज की, डेटा प्रोसेसिंग की, डेटा रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद है कंप्यूटिंग में। ठीक है, अब जब भी आपने डेटा स्टोर करना होता है किसी कंप्यूटिंग डिवाइस में तो आप करते हैं बेटा बाइनरी फॉर्म में डेटा स्टोर। चाहे आपका वो टेक्स्ट हो, चाहे आपके कलर्स हो, चाहे कोई इमेज हो, चाहे कोई ऑडियो हो, चाहे कोई वीडियो हो, तो मुख्तलिफ किस्म के नंबर सिस्टम्स हमारे पास मौजूद हैं जिससे हम कैलकुलेशन के टास्क परफॉर्म करते हैं, डेटा स्टोरेज के टास्क परफॉर्म करते हैं, डेटा ट्रांसफर के करते हैं। अब हम वन बाय वन बेटा नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे और नंबर सिस्टम की जो कन्वर्जन है एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे किया जाता है इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करके साथ साथ बताता जाऊंगा ताकि आपको उसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाए। शॉर्टकट फार्मूला भी उसका साथ आपको बताते जाएंगे और आपके कैलकुलेटर पे कैसे निकालना है वो भी बताते जाएंगे। सबसे पहला नंबर सिस्टम है बेटा डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसी का वर्ड निकला है 10 से, तो डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस क्या होती है बेटा? 10। बेस 10 से मुराद ये है कि इसमें 10 डिजिट अलाउ होते हैं। कौन कौन से 10 डिजिट है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये टोटल बनते हैं बेटा 10। जो नॉर्मली आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं आजकल तो वो जो नंबर सिस्टम आप उसमें फॉलो करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। उसमें हर डिजिट को आप 10 की पावर में ही बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो आपकी जो प्लेस वैल्यूज हैं उनको राइट से आपने पढ़ना शुरू करना है। अब जब आप राइट से पढ़ना शुरू करते हैं ना बेटा तो आपके पास फॉर एग्जांपल नंबर है 523। तो आप देखें आपने क्या किया, जो राइट मोस्ट नंबर था 3 उसको 10 रेज टू पावर 0 से मल्टीप्लाई किया। इसका रिजल्ट ऐड करेंगे किससे? सेकंड डिजिट था आपका 2 523 में, तो 2 को 10 रेज टू पावर 1 से मल्टीप्लाई किया और फिर 5 को मल्टीप्लाई किया 10 रेज टू पावर 2 से। जैसे आप कहते हैं वंस, टेंस और 100, तो वंस का मतलब होता है 10 रेज टू पावर 0 1 के बराबर होता है, 10 की पावर 1 10 के बराबर होता है, ये 10th डिजिट हो गया, और 10 की पावर 2 100 के बराबर होता है तो ये बेटा 100 वाला डिजिट हो गया। तो ये टोटल कैलकुलेट होके क्या बन जाएगा? 523। इस तरीके से कोई भी डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो बनता है। सेकंड आपके पास नंबर सिस्टम है बेटा बाइनरी नंबर सिस्टम। अब बाइनरी नंबर सिस्टम की जो बुनियाद है, जो बेस है, वो होती है बेटा 2। इसमें जो प्लेस वैल्यूज है वो अरेंज की जाएंगी राइट से लेफ्ट 2 की पावर के साथ। तो सबसे पहला डिजिट 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड 2 की पावर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन। चलना आपने राइट से लेफ्ट की तरफ है। ठीक है, जैसे यहां पर एक एग्जांपल लिखी हुई है बेटा बाइनरी नंबर की 1011। अब बाइनरी नंबर में 2 ही डिजिट अलाउ है। कौन कौन से बेटा? 0 और 1। तो देखें अब बाइनरी नंबर जो मैंने हाईलाइट किया वो क्या? 1011। इसमें 1 और 0 के अलावा कोई डिजिट नहीं आ रहा। अगर इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन डेसिमल में करना चाहें हम तो आप देखें इसको हमने क्या किया, यहां पर इस लाइन को समझने की कोशिश करें। 2 रेज टू पावर 0 1 से मल्टीप्लाई हुआ। इसी तरह सेकंड नंबर पे भी क्या है? 1, तो उसको 2 रेज टू पावर 1 से मल्टीप्लाई किया। थर्ड नंबर पे आपके पास क्या? 0, 2 रेज टू पावर 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर लास्ट 1 को आपने 2 रेज टू पावर 3 से मल्टीप्लाई किया। ये बन गया बेटा आपके पास 8 + 0 + 2 + 1, तो टोटल बन गया आपके पास 11। इस तरीके से आप किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपका जो बेटा कंप्यूटर सिस्टम है वो काम करता है बेटा बाइनरी नंबर सिस्टम में, क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, आपके डिजिटल सर्किट्स जो हैं वो 0 1 के अलावा कुछ नहीं समझते। वोल्टेज लेवल जो है वो या हाई होता है या लो। हाई का मतलब है 1 ऑन और लो का मतलब है बेटा ऑफ या 0। जब आप कीबोर्ड पे कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो वो टेक्स्ट बेसिकली किसमें कन्वर्ट होता है बेटा? 0 या 1 में कन्वर्ट होता है। कंप्यूटर उसे ट्रांसलेट करता है बाइनरी लैंग्वेज में।
क्योंकि कंप्यूटर की मादरी जुबान जो है वो मशीन लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज है, ठीक है। अब चाहे आप कोई अपने कंप्यूटर में टेक्स्ट स्टोर करें, इमेज स्टोर करें, साउंड स्टोर करें, वीडियो स्टोर करें, ये तमाम के तमाम कन्वर्ट होते हैं बेटा किसमें, बाइनरी में, ठीक है। किसी भी किस्म का डाटा आप लेंगे वो बाइनरी में कन्वर्ट होगा। अब नेक्स्ट है बेटा कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। तो डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन के पहले आपको रूल्स बताते हैं, फिर प्रैक्टिकल एग्जांपल करवाते हैं। तो रूल क्या है बेटा, सबसे पहले डेसिमल से बाइनरी में करना है आपने 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि बाइनरी की बेस क्या है, बेस 2 है। और रिमाइंडर को आप रिकॉर्ड करते जाएंगे, जो रिमाइंडर बचेगा नोट करते चले जाएंगे। जब आप रिमाइंडर को बेटा रिकॉर्ड करते जाएंगे तो आपके पास जो क्वोशंट बचेगा उसको 2 से डिवाइड करते जाए उस वक्त तक जब तक के डिवीजन में एंड में 0 ना आ जाए, खत्म ना हो जाए आपका जो क्वोशंट है, ठीक है। तो आप रिमाइंडर्स को रिकॉर्ड कर लेंगे बॉटम से टॉप की तरफ, बॉटम से टॉप की तरफ। जैसे यहां पर ये एग्जांपल हुई है 83 की, तो 83 को बेटा उसने कन्वर्ट किया किसमें, बाइनरी नंबर में। 2 से डिवाइड किया, 2 41 are 82, 1 रिमाइंडर बचा। 41 को 2 से डिवाइड किया, 2 20 are 40, 1 रिमाइंडर बचा। फिर 20 को 2 से डिवाइड किया, 2 10 are 20, 0 रिमाइंडर बचा। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 5 are 10, 0 रिमाइंडर बचा। 2 से डिवाइड किया, 2 2 are 5, 4, 1 रिमाइंडर बचा। 2 1 are 2, 0 रिमाइंडर बचा। और 2 0 are 0, 1 रिमाइंडर बचा। अब नीचे से इसको रिकॉर्ड करेगा 1 0 1 0 0 1 1। तो यहां पर आपके पास 83 की बाइनरी के आगे देखें 1 0 1 0 0 1 1, ठीक है। इस तरीके से आपने किसी डेसिमल को किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब देखिए बेटा आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल को बाइनरी में। नंबर क्या दिया हुआ है, 83, तो आपने लिखा 83 और यहां पर क्या लगा लेनी है, इस तरीके से लाइन। अब जब लाइन लगा ली बेटा 2 से आप डिवाइड करें। अब 2 जो है इवन नंबर को डिवाइड करता है और 83 है ऑड नंबर, ठीक है। 2 4 are 8, 2 1 are 2, यहां रिमाइंडर क्या बच जाएगा बेटे, 1। इसी तरह 2 से डिवाइड करेंगे आप बेटा किसे, 41 को। 2 2 are 4, 2 0 are 0, 2 into 20 40 हो गया। यहां पे रिमाइंडर क्या बच गया, 1। फिर 20 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 10 are 20 और यहां पे रिमाइंडर क्या बच जाएगा बेटा, 0। आप फिर 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 are 10, रिमाइंडर क्या बच गया बेटा, 0। इसी तरह आप 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 are 4, रिमाइंडर क्या बच गया बेटे, 1। फिर आपने 2 से डिवाइड किया, 2 1 are 2 और रिमाइंडर क्या बच गया बेटा, 0। अब जब यहां पे बेटा 1 आ जाए ना तो आपने इधर से इधर रिकॉर्ड करना है। इधर से इधर जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो 83 की बाइनरी आपके पास क्या बन जाएगी, आप इसे नोट करें 1 0 1 0 0 1 1। तो हमने लिखा 1 0 1 0 0 1 1, ठीक है बेटे। ये डेसिमल टू बाइनरी। अब एक और एग्जांपल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हमारे पास एग्जांपल है जी, हमने 66 की बाइनरी बनानी, 66 की। आपने लाइन लगाई, ठीक है, और क्या किया, 2 से डिवाइड किया। 2 3 are 6, 2 3 are 6, रिमाइंडर क्या रिकॉर्ड होगा बेटा, 0। पूरा पूरा डिवाइड हो रहा था। 2 से डिवाइड किया 33 को, 2 1 are 2, 1 बचा 13, 2 6 are 12, आपके पास क्या आ गया, 1। देखें 2 × 16 32 होता है, तो 33 में से 32 माइनस हुआ, क्या रिमाइंडर बच गया, 1। जब भी ऑड नंबर आएगा तो आपने याद रखना है रिमाइंडर हमेशा 1 बचेगा। अब इवन नंबर है 16, 2 8 are 16, रिमाइंडर क्या बचा बेटा, 0। फिर 8 को डिवाइड किया, 2 4 are 8, रिमाइंडर क्या बचा बेटा, 0। इसी तरह 2 से आपने डिवाइड किया, 2 2 are 4, रिमाइंडर क्या बचा बेटा, 0। फिर आपने 2 से डिवाइड किया, 2 1 are 2, रिमाइंडर बचा बेटा आपके पास 0। अब आपने इधर से इधर रिकॉर्ड करना है, इधर से इधर। तो हम लिखते हैं 66 बेस 10 बराबर है किसके, 1 1 2 3 4, 4 बार 0, 1 2 3 4, 4 0 आ गए। उसके बाद 1 0, तो यहां पे क्या आ गया बेटा, 1 और 0, बेस 2 आ गई। इस तरीके से आप किसी भी डेसिमल नंबर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कहते हैं तो एक और एग्जांपल करवा देते हैं आपको, ठीक है। लेट्स सपोज आपने जो है 20 की बाइनरी बनानी, किसकी, 20 की।
अब आपने यहाँ पे 20 लिखा, 2 1s are 2, 2 zeros are 0, रिमाइंडर क्या बचा बेटे 0। इसी तरह 10 को डिवाइड किया, 2 5s are 10, रिमाइंडर बचा बेटा 0। 5 को डिवाइड किया, 2 2s are 4, रिमाइंडर क्या बचा बेटे 1। फिर इस 2 को डिवाइड किया, 2 1s are 2, रिमाइंडर क्या बचा बेटे आपके पास 0। तो 20 की बाइनरी आपके पास किसके बराबर आ जाएगी बेटे, 20 इज इक्वल टू 1 0 1 00, ठीक है, बेस 2। ये आपके पास क्या होगी बेटा 20 की बाइनरी होगी। अब बेटा मैं आपको ना एक टेस्टिंग का मेथड बताना चाहता हूं। अगर आपने टेस्ट करना है कि आपकी बाइनरी ठीक आई है या नहीं आई, तो कैसे टेस्ट करेंगे। देखें, आप इस तरीके की ना रफ वर्क में काउंटिंग लिख लें, 1 2 4 8 16 32 64, अगर आगे जरूरत पड़े तो 128 256 एंड सो ऑन। ये 2 की पावर्स के आंसर है। ये 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। जस्ट आपने नंबर को डबल करते जाना। अब 83 की बेटा आपके पास बाइनरी आई थी, राइट साइड से आपने लिखनी है 1 1 0 0, इसके बाद आया था आपके पास 1 0 1। आपने देखना है कि ये किसकी बाइनरी थी, एग्जैक्ट मैच करना है। तो आप क्या करें, जितनी बिट्स आपकी ऑन है, देखें क्या ऑन है 64, 64 में क्या प्लस करें 16, क्या बन गया 80, 80 में 2 ऐड करें 82 और 1 ऐड करें 83। मतलब जहां जहां बिट ऑन है आपकी, उस बिट के ऊपर वाले नंबर को आप ऐड करते जाए। इसी तरह 66 की बाइनरी आपके पास क्या बनी थी बेटा, यहां था 1 0, इसके बाद 4 बार 0 था आपके पास और एक था आपके पास बेटा 1। अब कौन कौन सी बिट ऑन है, एक 64 वाली बिट ऑन है और एक 2 वाली। 64 प्लस 2 क्या हो जाएगा बेटा आपके पास 66, है ना आसान तरीका वेरीफाई करने का। फिर 20 की बाइनरी आपके पास क्या बनी थी, 20 की बाइनरी आपके पास बनी थी बेटा 1 0 1 0 0, 1 0 1 0 0। अब एक बिट आपके पास 16 वाली ऑन है, एक बिट आपके पास 4 वाली ऑन है। 16 प्लस 4 क्या हो गया 20। इस तरीके से आप अपने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के आंसर को चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि बाइनरी से डेसिमल कैसे बनाना है। अब देखें बेटा, आपने क्या करना है, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन करनी है। बाइनरी से डेसिमल में आपको एक बाइनरी नंबर दे दिया गया, आपने याद दहानी के लिए इसके ऊपर ना छोटे छोटे पेंसिल से क्या लिख लेने, 0 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब आपने करना क्या है, जो नीचे नंबर मौजूद है 6 के नीचे क्या नंबर मौजूद है 1, 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 6 से, प्लस अगला डिजिट क्या है 0, 0 को मल्टीप्लाई करना है बेटा 2 की पावर 5 से, अगला डिजिट आपके पास क्या है 1, 1 के ऊपर क्या लिखा हुआ है 4, तो 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 4 से। इसी तरह आगे है 0, 0 को मल्टीप्लाई करना है 2 के क्यूब से, प्लस आगे भी 0 है, 0 को मल्टीप्लाई करना है बेटा 2 की पावर 2 से। आगे आपके पास 1 है, 1 को मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 1 से, और फिर आपने ऐड किया 1 इंटू 2 की पावर 0। ठीक है, ये जो हमने लिखे थे ऊपर नंबर 0 1 2 3 4 5 6, ये बेसिकली आपने 2 की पावर में लेने हैं और इन बाइनरी बिट्स से, बाइनरी डिजिट से मल्टीप्लाई करते जाना है, और जो जो रिजल्ट आएगा उसमें आपने क्या करना है ऐड। अब आपके पास था बेटा 1 इंटू 2 की पावर 6, तो 1 इंटू 2 की पावर 6 होता है बेटा 64। अच्छा, 0 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर 5 से, तो 0 तो बेटा किसी चीज के साथ भी मल्टीप्लाई होता है, क्या हो जाता है 0, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4 क्या होता है बेटा 16। इसी तरह यहां पे 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0 मल्टीप्लाई होके क्या बना देता है 0। अगले डिजिट में भी 0 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर 2 से, ये भी क्या बना देगा 0। इसी तरह 1 इंटू 2 की पावर 1, तो क्या आ जाएगा बेटा 1 इंटू 2 की पावर 1 2 होती है, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है बेटा 1 होती है, तो 1 इंटू 1 आ गया। ये आपके पास बन गया 1 इंटू 64 64, प्लस 0 तो बेटा किसी चीज में ऐड हो कोई फर्क नहीं डालता, तो इनको इग्नोर कर दें। 1 इंटू 16 16 आ गया, प्लस 1 इंटू 2 2 आ गया,
प्लस 1 इंटू 1 क्या आ गया बेटे 1 आपके पास। इन सबको आप ऐड करें, 64 प्लस 16 80, 80 प्लस 2 82 प्लस 1 83, तो ये आपके पास बन गया बेटा 83 डेसिमल में। तो ये किसकी बाइनरी आपको दी गई थी, इसका मतलब 83 की बाइनरी दी गई थी। अभी पिछले मेथड में मैंने आपको ये भी समझाया कि शॉर्टकट मेथड से कैसे चेक करना है आपने, 1 2 4 8 16 32 64। अब जो बाइनरी आपको दी गई थी आपने उसके नीचे लिख लेनी है 10 100 11, जो बिट्स आपकी ऑन है उन्हें ऐड कर लेना है, 64 प्लस 16 80, 80 प्लस 2 82 प्लस 1 83, तो ये किसकी बाइनरी है बेटा 83 की बाइनरी है। ठीक है, समझ आ गया। इसी तरह एक एग्जांपल और कराते हैं आपको ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए तरीकाकार। अब देखिए आपने 20 की बाइनरी बनाई थी, 20 की, ठीक है, 20 की बाइनरी में क्या था 10100 था। इसको आपने क्या करना है बेटे, कन्वर्ट करना है डेसिमल में। आपने ऊपर नंबरिंग लिखी 0 1 2 3 और 4। तो पहले वाले 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 4 से, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करना है 2 के क्यूब से, अगले 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 2 से क्योंकि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है 2, अगले 0 को मल्टीप्लाई करना है आपने 2 की पावर 1 से, और लास्ट 0 को मल्टीप्लाई करना है आपने 2 की पावर 0 से। अब आपको पता है बेटा कि 2 की पावर 4 क्या होता है 16, तो ये बन गया 1 इंटू 16। 0 किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई हो तो 0 कर देता है, 1 इंटू 2 की पावर 2 क्या होता है बेटा 4, प्लस यहां 0 मल्टीप्लाई हो रहा है 0 हो जाएगा, इधर भी 0 मल्टीप्लाई हो रहा है क्या हो जाएगा 0। 16 इंटू 1 क्या आ गया बेटा आपके पास 16, प्लस 1 इंटू 4 आपके पास आ गया बेटे 4। 16 प्लस 4 क्या बन गया आपके पास 20। तो ये किसकी बाइनरी थी, बेसिकली ये 20 की बाइनरी थी। तो इस तरीके से हमने इस प्रोसेस में क्या सीखा कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है और बाइनरी से बैक डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। इसके अलावा आपको ये मैजिक फार्मूला भी बताया गया कि शॉर्टकट आप एक लाइन में भी पता चला सकते हैं कि ये बाइनरी किसकी है। आपने 1 से शुरू करनी है काउंटिंग और डबल करते जाना है, जिस जिस नंबर के नीचे जो डिजिट आ रहा है उनको ऐड कर लेना है, जहां 1 आएंगे, जहां 0 आएंगे उन्हें इग्नोर कर देना है, जिधर 1 आएंगे उन्हें ऐड कर लेना है। अब देखें ये 20 वाली को अगर हम चेक करना चाहें 10100, ये आपके पास बन रहा था, ठीक है। आप इन्हें ऐड करके देखें 16 और प्लस 4 क्या बन रहा है बेटा 20। तो देखें शॉर्टकट तरीके से आपने चेक कर लिया ना। नेक्स्ट बेटा टॉपिक है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब ऑक्टल नंबर सिस्टम में बेटा बेस होती है 8। बेस 8 का मतलब ये है कि जो डिजिट्स अलाउ हैं आपके पास इस नंबर सिस्टम में वो 0 से लेकर 7 है। जब भी आपको ऑक्टल नंबर सिस्टम का नंबर दिया जाएगा तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि 0 1 2 3 4 5 6 और 7 इनके अलावा कोई नंबर उसमें नहीं आ रहा होना चाहिए, ठीक है। फिर लास्ट डिजिट से आपने शुरू करना है 8 की पावर 0, फिर 8 की पावर 1, फिर 8 की पावर 2। अगर आप उस ऑक्टल को कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, डेसिमल में। ऑक्टल का डेसिमल बनाने के लिए जैसे यहां पर बेटा एक नंबर है 157। अब 157 को अगर आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 7 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 0 से, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा आप 8 की पावर 1 से, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 8 की पावर 2 से, ठीक है। जब इनको आप सम करेंगे तो आपके पास आएगा 64 प्लस 40 प्लस 7, तो ये मिलके क्या बन जाएगा बेटे 111। तो 111 जो है वो एक डेसिमल नंबर है जो क्या कन्वर्ट करके आया है 157 ऑक्टल नंबर। तो इसका मतलब है एक तो हमने सीखनी है ऑक्टल से डेसिमल की कन्वर्शन, ठीक है। डेसिमल से ऑक्टल की भी मैं आपको एग्जांपल करा दूंगा अभी नेक्स्ट। फिर आ जाता है आपकी बुक वाला कहता है ऑक्टल से बाइनरी की कन्वर्शन सीखिए। ऑक्टल से जब आपने बाइनरी बनाना हो बेटा तो आपने हर ऑक्टल नंबर की जो आपको डिजिट दिया गया होगा 3 बिट बाइनरी बनानी है। क्या बनानी है 3 बिट। 3 बिट बाइनरी बना के उनको रिप्लेस कर देंगे तो क्या बन जाएगा ऑक्टल से बाइनरी बन जाएगा। हर डिजिट ऑक्टल डिजिट की आपने क्या बनानी है 3 डिजिट बाइनरी। ये आपकी मेन लाइन है, ठीक है। ये मेन लाइन है जो मैंने हाईलाइट किया ना, इस लाइन को नोट कर लें आप।
each octal digit can be represented by 3 binary digits. This means that any value from 0 to 7 in octal can be converted into 3-bit binary number. This relationship makes conversion between binary and octal straightforward. तो आप डायरेक्टली ऑक्टल से बाइनरी और बाइनरी से ऑक्टल बना सकते हैं। इसका जो रिवर्स प्रोसेस है ऑक्टल टू बाइनरी, अगर आपको बाइनरी दिया हो, जैसे ये 9 बिट बाइनरी दी हुई है एक, अब इस 9 बिट बाइनरी से डायरेक्ट ऑक्टल कैसे बनेगा बेटे? पहले 3 का आपने पेयर उठा लेना, 110, तो 110 जो है 011, ये किसकी बाइनरी बनती है? 3 की। 101 ये बाइनरी बनती है बेटा 5 की। 011 ये बाइनरी बनती है 6 की। तो आप क्या लिखेंगे यहां से? 3, 5, 6, तो नंबर आपके पास बन जाएगा 653। तो आप देखें कि बाइनरी से ऑक्टल आपने बनाया तो क्या नंबर बना? 653 बन गया। तो ये कन्वर्जन भी अभी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल करवाता हूं। उसके बाद बेटा है डेसिमल से ऑक्टल की कन्वर्जन। जब आपने डेसिमल नंबर से ऑक्टल बनाना है तो आपने 8 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर को रिकॉर्ड करते जाना। 8 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर को रिकॉर्ड करते जाना है। जैसे कि आपने डेसिमल से बाइनरी बनाते हुए 2 से डिवाइड किया था और रिमाइंडर रिकॉर्ड करते गए थे, इसी तरह जब एंड में आखिर में 0 बच जाए क्वोशंट में, तो आपका नंबर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ऑक्टल में। अब ये 83 एक डेसिमल नंबर था, उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए 8 से डिवाइड किया। 8 10 80, रिमाइंडर बचा बेटा 3। 8 1 8, रिमाइंडर बचा 2। 8 0 0, रिमाइंडर बचा 1। तो डेसिमल नंबर से ऑक्टल बनाया तो क्या बना? 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। तो आपके पास ऑक्टल नंबर में रिजल्ट आया बेटा 123। अब एक तो इसे भी आपको करके दिखाते हैं, दूसरा यहां पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए क्लास एक्टिविटी में जो कि पेपर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है कि आप डेसिमल नंबर से ऑक्टल कन्वर्ट करें 45 को, 128 को, 64 को। इसी तरह ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करें 57, 124, 301। तो मैं ये दोनों क्वेश्चन आपको अभी प्रैक्टिकल करवाता हूं ताकि आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाए। अब बेटा आपने डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है बेस 10 से बेस 8 में। नंबर आपको दिया गया बेटा 45, तो आपने क्या किया? 45 को 8 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर को आपने नोट करते जाना है। 8 का टेबल आपने पढ़ा, 8 5 40, रिमाइंडर क्या बचा बेटा आपके पास? 5। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया? 8 0 0 और रिमाइंडर आपके पास क्या बच गया बेटा? 5। इस साइड से इस साइड पे आप क्या कर लेंगे? इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? 55 बेस 8। ठीक है, 45 नंबर था बेटा आपके पास, आपने क्या किया? 8 5 40, रिमाइंडर क्या बचा? 5। इसी तरह 8 0 0, रिमाइंडर क्या बचा बेटे? 5। तो 45 डेसिमल कन्वर्ट हो गया किसमें? 55 ऑक्टल में। 55 ऑक्टल में। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहता है वहां पर कि आप ऑक्टल बनाएं किसका? 128 का। 128। अब 128 की बेस 10 है, आपने इसका क्या बनाना है बेटा? ऑक्टल बनाना है। आप किससे डिवाइड करेंगे बेटा? 8 से। 8 से डिवाइड किया आपने, 1 छोटा है 2 साथ मिलाया, 8 1 8, 4 बचा 48, 8 6 48, एंड में रिमाइंडर क्या बच गया आपके पास? 0। इसी तरह आपने 8 से डिवाइड किया 16 को, 8 2 16, 0। तो ये आपके पास हो गया 2 0 0। तो आपके पास ऑक्टल आ जाएगा बेटा 2 0 0 बेस 8। आपकी बुक वाला एक स्टेप और फालतू करता है, 8 0 0 करके 2 यहां ले आता है। तो चाहे आप पिछले स्टेप पे भी रोक देंगे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, 2 0 0। तो ये आपके पास क्या आ गई? ऑक्टल वैल्यू। थर्ड क्वेश्चन में बेटा आपको कहता है वो कन्वर्ट करें आप 64 को ऑक्टल में। अब 64 बेस 10 है, हमने इसका क्या बनाना है बेटा? ऑक्टल। 64 8 से आपने डिवाइड किया बेटे, 8 8 64, क्या बच गया आपके पास? 0। इसी तरह 8 1 8, रिमाइंडर क्या बचा बेटे आपके पास? 0। ठीक है, 8 0 0, रिमाइंडर बचा 1। इधर से इस साइड पे क्या कर लें? रिकॉर्ड। अब जब रिकॉर्ड आपने किया तो ये आ गया बेटे आपके पास 100 बेस 8। ठीक है, ये आपके पास तरीका है डेसिमल से ऑक्टल में जाने का। डेसिमल से ऑक्टल में जाने का।
नेक्स्ट बेटा आपके पास इसका रिवर्स प्रोसेस है डेसिमल टू ऑक्टल का। ऑक्टल से अगर आपने डेसिमल में जाना है तो 57 बेस 8 है आपके पास, ठीक है। आपने करना क्या है बेटा, रफ वर्क में इसके ऊपर 0 1 2 राइट साइड से लेफ्ट की तरफ ये गिनती लिख लेनी है। अब करना क्या है कि 5 को मल्टीप्लाई करना है 8 की पावर 1 से, प्लस 7 को मल्टीप्लाई करना है 8 की पावर 0 से, ठीक है। जब आप इसे प्रोडक्ट लेंगे तो 5 इंटू 8 की पावर 1 80 होता है, 7 इंटू 8 की पावर 0 बेटा 1 होता है। किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है। 8 5 आ गया आपके पास बेटा 40, प्लस 7 इंटू 1 आ गया आपके पास 7, ठीक है। अब 40 प्लस 7 क्या बन जाएगा बेटे, 47। तो ये आपके पास डेसिमल में नंबर आ गया 47। जब आपने 57 बेस 8 ऑक्टल को कन्वर्ट करना चाहा डेसिमल में तो आंसर क्या आया, 47। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहता है उस क्लास एक्टिविटी में कि आप 124 को डेसिमल में कन्वर्ट करें। किसमें, 124 एक ऑक्टल नंबर दे दिया है आपको, इसको कन्वर्ट करना है किसमें बेटा, डेसिमल में। इसके ऊपर रफ वर्क में लिख लें 0 1 और 2 लिख लिया आपने। अब क्या करेंगे हम इसे, पहला डिजिट है बेटा 1 को करेंगे 8 की पावर 2 से मल्टीप्लाई। इसी तरह सेकंड डिजिट है 2, इसको करेंगे 8 की पावर 1 से मल्टीप्लाई। थर्ड डिजिट है 4 को करेंगे 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास 1 इंटू 8 का स्क्वायर होता है बेटा 64, 2 इंटू 8 की पावर 1 होता है बेटा 8, प्लस यहां पे प्लस है बेटा 4 इंटू 8 की पावर 0 क्या होता है 1, ठीक है। अब आपने क्या किया, 64 इंटू 1 64, 2 इंटू 8 16, 4 इंटू 1 4। 64 में 16 को ऐड किया बेटा क्या बन गया 80, 80 में 4 को ऐड किया ये बन गया 84। तो 84 आपका डेसिमल नंबर आ गया कन्वर्ट होके। अगर आपके पास एक ऑक्टल नंबर 124 हो और उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या आता है 84। इसी तरह आपकी बुक में क्लास एक्टिविटी में एक नंबर और भी दिया गया है, वो है 301। तो आपने लिखा बेटा 301 बेस 8, इसको कन्वर्ट करना है आपने किसमें, डेसिमल में। तो आप क्या करें, रफ वर्क में ऊपर लिख लें 0 1 और 2 लिख लिया आपने अपनी आसानी के लिए। 3 को मल्टीप्लाई करना है आपने 8 की पावर 2 से, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करना है आपने 8 की पावर 1 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है बेटा 8 की पावर 0 से, ठीक है। ये आ गया आपके पास 3 इंटू 8 का स्क्वायर क्या आ गया 64, 0 इंटू 8 की पावर 1 8 आ गया, 1 इंटू 8 की पावर 0 आ गया बेटे 1, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है 1। 64 को 3 से बेटा आप अपने कैलकुलेटर पे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। 64 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आता है 192। 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें 0 हो जाता है, 1 इंटू 1 आ गया 1। नंबर बन गया बेटा आपके पास 193 बेस 10। तो ये डेसिमल नंबर बन गया आपके पास, क्या बन गया, डेसिमल नंबर बन गया। तो इस तरह हमने सीखा बेटा डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना और ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करना सीख लिया हमने। अब नेक्स्ट बेटा आपने सीखना है ऑक्टल से बाइनरी बनाना। अब जब आपने ऑक्टल से बाइनरी बनाना होता है ना बेटा, तो 3 डिजिट बाइनरी बनाते हैं आप। कितने डिजिट बाइनरी बनाते हैं बेटा, 3 डिजिट। अगर आपने ऑक्टल से डायरेक्ट बाइनरी बनानी है तो आप क्या करेंगे बेटा, 6 की भी बाइनरी बनाएंगे, 5 की भी बाइनरी बनाएंगे और 3 की भी बाइनरी बनाएंगे। कितने डिजिट वाली, 3 डिजिट बाइनरी बनाएंगे। अब देखें आपने 6 की बाइनरी बनाई, 2 3 6 0, 2 1 2 और क्या बचा 1। तो ये बाइनरी बन गई 1 1 0। तो पहले ही 3 डिजिट है, एज इट इज लिख दें। उसके बाद आपने बाइनरी बनाई बेटा 5 की। 5 की बाइनरी कैसे बनेगी, 2 से डिवाइड करें, 2 2 4 1 बच गया, 2 1 2 और क्या बच गया 0। तो ये आ गया आपके पास 1 0 1। अच्छा 3 की बाइनरी बनाए आप। 3 की बाइनरी बेटा आपने बनाई, 2 1 2 1 बच गया आपके पास और 2 0 0 रिमाइंडर आ गया 1। 0 1 1 0
1, तो यहां आपने लिख ली 011। अब ये थी आपके पास बेस 8 ऑक्टल में दिया हुआ है, आपने किस में कन्वर्ट करना है बेटा, इसे बेस 2 में कन्वर्ट करना है। बेस 2 में, बेस 2 में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या था 6, तो आपने लिखा 110। फिर आपके पास क्या था 5, 101। इसी तरह एंड में आपके पास क्या था 3 की बाइनरी लिख दी बेटा आपने 011। इस तरीके से आप किसी ऑक्टल नंबर को डायरेक्ट किस में चेंज कर सकते हैं, बाइनरी नंबर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम एक और एग्जांपल को इसी देख लेते हैं। लेट सपोज कि हमें 83 एक नंबर दिया गया है, 73 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 83 में तो 8 आ रहा है बेटे, तो 8 तो ऑक्टल में नहीं ले सकते। 73 फर्ज करें कि एक ऑक्टल नंबर है और आपने इसकी क्या बनानी है, बाइनरी बनानी है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, 7 की बाइनरी बनाएंगे और फिर 3 की बाइनरी बनाएंगे, 3 डिजिट। 7 की बाइनरी बनाने के लिए आपने 2 से डिवाइड किया, 2 3 जार 6, 1 बचा, 2 1 जार 2, क्या बचा 1। तो ये आपके पास 7 की बाइनरी बन गई बेटा 1 1 और 1। 3 की बाइनरी आपने बनाई, 2 1 जार 2, 1 बचा, 2 0 जार 0, क्या बचा आपके पास 1, 011। तो 3 की बाइनरी बेटा आपके पास आ गई 011। अब जब आपने 73 बेस 8 को बाइनरी में लिखना है, तो ये बेटा आपके पास आ गया 7 की बाइनरी आ गई 111 और 3 की बाइनरी आ गई आपके पास 011। इस तरीके से आप किसी भी नंबर को, ऑक्टल को डायरेक्ट बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 डिजिट फार्मूला, 3 डिजिट बाइनरी बनाकर उसकी। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपने सीखना है बाइनरी से डायरेक्ट ऑक्टल बनाना। अब जब आपने बाइनरी से ऑक्टल बनानी है ना बेटा, तो राइट साइड से 3 डिजिट्स के क्या बना लेने हैं, पेयर उठा लेने। 3 डिजिट्स के पेयर उठाने हैं आपने। ये जो तीनों डिजिट्स उठाए हैं, आपने देखना है कि इनका डेसिमल नंबर क्या बनता है। जैसे 011, तो मैंने आपको बाइनरी से एक शॉर्टकट तरीका बताया था डेसिमल कैलकुलेट करने का, कि आप ऊपर काउंटिंग लिख लेते हैं 1 2 4 8 16 32 64, इस तरीके से। अब 011 में कौन कौन सी बिट ऑन है बेटा, 1 और 1, तो इन दोनों को ऐड करें, 2 और 1 3 आ गया आपके पास। जो उसके ऊपर के नंबर है ना बेटा, जहां बिट ऑन है, वो नंबर को आपने ऐड कर लेना। अब आपने लिखा 101। 101 में बेटा कौन कौन सी बिट ऑन है, एक 4 और एक 1, 4 प्लस 1 आपके पास क्या आ गया 5। इसी तरह तीसरा है आपके पास 1 1 और 0, इसमें कौन कौन सी बिट ऑन है, एक 4 वाली और एक 2 वाली, 4 प्लस 2 क्या हो गया बेटा 6। तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आपके पास बाइनरी में था, ऑक्टल में ये आपके पास आ गया 6, इसके नीचे आ गया आपके पास 5 और इसकी बाइनरी आपके पास डेसिमल क्या बन गया 3। तो ये 653 बन गया किसमें, ऑक्टल में। तो आप डायरेक्ट लिख देंगे 653 बेस 8। ठीक है, इस तरीके से आप बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए तो कर लेंगे। एक और एग्जांपल आपको करवा देते हैं कोई सी, देखें यहां पे वो देता है जी 110 011 101 फॉर एग्जांपल। अब आप 3 के पेयर उठा लें राइट साइड से, ये 3 का पेयर, ये 3 का पेयर और ये 3 का पेयर। अच्छा फर्ज करें आखिर वाले में अगर 3 का पेयर ना बन रहा हो, तो आपने पीछे क्या ऐड कर लेना है 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड से इनके डेसिमल कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। हमने लिखा 101, कौन कौन सी बिट ऑन हो रही है बेटा, 4 और 1 की, तो ये क्या बन गया 5। 011, कौन कौन सी बिट ऑन हो रही है, 2 और 1 की, ये बन गया बेटा आपके पास 3। इसी तरह 110 1 1 और 0, कौन कौन सी बिट ऑन हो रही है, 4 और 2 की, क्या बन गया आपके पास 6। तो ये नंबर आपका क्या बन गया, इसकी जगह आ गया 6, इसकी जगह आ गया आपके पास 3 और इसकी जगह आ गया आपके पास बेटा 5, 635 बेस 8। तो अगर आप ये मेथड नोट कर लें अच्छे तरीके से, तो बाइनरी से ऑक्टल आपको कोई भी नंबर दे दिया जाए, आप इजीली इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट आपके पास बेटा नंबर सिस्टम है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल की बेस होती है बेटा 16। सबसे पहले उसमें 16 डिजिट इन्वॉल्व है। पहले 10 डिजिट जो है वो 0 से लेकर 9 तक है, और उसके बाद हम उनको अल्फाबेट ए से लेकर एफ तक रिप्रेजेंट करते हैं। 10 को ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। हेक्साडेसिमल में भी आप राइट से लेफ्ट की तरफ 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, 16 की पावर 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक हेक्साडेसिमल नंबर है बेटा 1A3, तो ये आपको सिखा रहा है कि कैसे आप 1A3 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेसिमल में। सबसे एंड में क्या है बेटा 3, तो 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है 16 की पावर 0 से। फिर है ए को आपने मल्टीप्लाई करना है 16 की पावर 1 से, और फिर 1 को मल्टीप्लाई करना है आपने 16 की पावर 2 से। तो आपने 16 की पावर 2 लिया बेटा, 256 आ गया। 1 इंटू 256, ए होता है आपके पास 10, 10 इंटू 16 की पावर 1 16 आ गया। 3 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 0 1 आ गया। अब आपने इन्हें ऐड किया तो ये बन गया 256 प्लस 160 प्लस 3, तो ये टोटल बन गया बेटा 419 बेस 10, 419 बेस 10। इस तरीके से आप किसी हेक्साडेसिमल नंबर के क्या बना सकते हैं, डेसिमल। अभी आपको इसकी एग्जांपल्स भी करवाई जाएंगी प्रैक्टिकल। फिर अगर आपको हेक्साडेसिमल से डायरेक्ट बेटा कभी बाइनरी बनानी पड़ जाए, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है कि आप हेक्साडेसिमल से जो डिजिट है डेसिमल, उसकी 4 बिट बाइनरी बनाएंगे। कितने बिट बाइनरी बनाएंगे? 4 बिट बाइनरी। जब आप 4 बिट बाइनरीज बनाएंगे तो उनको रिप्लेस कर देंगे हेक्साडेसिमल के डिजिट से। तो इस तरीके से आप हेक्साडेसिमल से 4 बिट बाइनरी की कन्वर्जन कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहां पे नंबर है बेटा D6, B और 2। अब D होता है आपके पास बेटा नंबर 13। 13 की आप बाइनरी लिखेंगे यहां पर 1101, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरीके से 6 है, 6 की बाइनरी लिखेंगे 4 डिजिट। फिर आप B की बाइनरी लिखेंगे, B आपके पास 11 होता है, 11 की बाइनरी 4 डिजिट। और फिर आप 2 की बाइनरी लिखेंगे 0010। इस तरीके से आप कन्वर्ट करेंगे एक हेक्साडेसिमल नंबर को किसमें, हेक्साडेसिमल नंबर की डायरेक्ट बाइनरी बनाएंगे, डायरेक्ट बाइनरी बनाएंगे। अभी मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, ताकि आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाए। एक और मेथड आपने सीखना है, वो है कन्वर्टिंग डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अब डेसिमल की बेटा बेस 10 होती है और हेक्साडेसिमल की बेस क्या होती है 16। तो लिहाजा आपने क्या करना है बेटा, आपने 16 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 16 से डिवाइड करना है, ताकि आपके पास रिमाइंडर काउंट डाउन होते जाए। रिमाइंडर जो बचेगा वो आप काउंट करते जाएंगे और एंड में बॉटम से अप की तरफ आप नोट कर लेंगे। तो इस तरीके से कोई भी डेसिमल नंबर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है जी, तो इसकी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करवाता हूं ताकि आप इसमें कंफर्ट फील करें। देखिए बेटा, आपने सीखना है हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आप डेसिमल है बेस 10 और हेक्साडेसिमल है बेटा बेस 16 और डेसिमल है आपकी बेस 10। आपने करना क्या है बेटे, आपने जो हेक्साडेसिमल नंबर दिया जाए उससे रफ वर्क में लिख लें 0 1 2 3 4, इस तरीके से काउंटिंग। पहले डिजिट को आपने 1 है, 1 को कन्वर्ट किया फिर 16 की पावर 2 से, प्लस नेक्स्ट डिजिट है आपके पास ए को आपने मल्टीप्लाई किया 16 की पावर 1 से, क्योंकि ए के ऊपर क्या आ रहा था बेटे 1, प्लस 3 को आपने मल्टीप्लाई किया किससे 16 की पावर 0 से। अब आपको बताया गया था कि ए क्या होता है 10, बी क्या होता है 11, सी होता है 12, डी होता है 13, ई होता है आपके पास 14 और एफ होता है बेटा 15। तो इस कन्वर्जन के मुताबिक आपने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में 16 की पावर 2 होता है बेटा 256, वो यहां लिख दिया। ए को आपने लिख लिया 10, क्योंकि ए क्या है हेक्साडेसिमल टेबल में 10, मल्टीप्लाई 16 की पावर 1 16 हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 0 क्या आ गया 1। किसी भी नंबर की पावर 0 बेटा किसके बराबर होती है 1 की। ये आपके पास क्या आया 256 इंटू 1 256,
10 इंटू 16 160 प्लस 3 इंटू 1 क्या आ गया आपके पास 3 आ गया। अब आप इन तीनों को क्या करें, ऐड कर लें अपने कैलकुलेटर पे। 256 प्लस 160 प्लस आपके पास क्या आ रहा था 3। अब ये क्या आ जाएगा बेटे, आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे 419 तो ये बन गया आपके पास 419 बेस 10। एक हेक्साडेसिमल नंबर था आपके पास 1A3, आपने जब उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो आपके पास क्या बन गया 419। अब यहीं पर ना मैं आपको इसका रिवर्स प्रोसेस भी करके दिखाता हूं ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए। अब अगर आपको डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाना हो, डेसिमल टू हेक्सा, ठीक है, डेसिमल से हेक्सा जाना हो ना बेटे, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय 16 करेंगे। अब आपके पास नंबर है 419 बेस 10 और आपने जाना है बेस 16 में, तो यहीं पर इसका रिवर्स प्रोसेस करते हैं ताकि मजीद क्लैरिटी आपके दिमाग में आ जाए। 419 को मैंने डिवाइड किया बेटे 16 से, 16 का टेबल या तो आपके पास आना चाहिए या आप कैलकुलेटर की मदद ले लेंगे। 16 2s are 32, आपके पास बचेगा बेटे 9, 9 इंटू 9 99, तो 16 इंटू 6 आपके पास होता है 96, तो 16 6 आर 96, रिमाइंडर क्या बचेगा बेटा आपके पास 3, रिमाइंडर क्या बच गया 3। इसी तरह 16 1s आर 16 और रिमाइंडर क्या बच गया आपके पास 10। अब इनको आप नोट कर लेंगे 1 10 और 3। अब 10 आपको पता है कि हेक्साडेसिमल में क्या कहलाता है A, ठीक है, तो ये बन गया 1A और 3, तो आपका यहां पर नंबर क्या बना 1A और 3। अब अगर आप इसे वेरीफाई करें, शीट पे देखें, हमने 1A3 हेक्साडेसिमल था उसको कन्वर्ट किया तो डेसिमल आया था 419, हमने 419 को वापस हेक्साडेसिमल बनाया डिवाइड बाय 16 करके, तो आपके पास क्या आया 1A3। इसका मतलब है 100% आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, करेक्ट है। एक और एग्जांपल इसी तरह आपको इंशाल्लाह समझाते हैं। क्वेश्चन है बेटा आपके पास डेसिमल को आपने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, नंबर दिया गया है 2297, डेसिमल नंबर है, आपने डेसिमल नंबर लिखा 2297, 16 से आप डिवाइड करेंगे क्योंकि हेक्साडेसिमल की बेस होती है बेटा 16 जिसमें हमने कन्वर्ट करना है। अब आपने क्या करना है 2297 को अपने कैलकुलेटर पे डिवाइड करना है 16 से, आंसर आ रहा है 143.56, 143.56। आपने इसका ये होल पार्ट उठा लेना है और यहां लिख देना है 143 लिख दिया। 143 को 16 से मल्टीप्लाई करें, माइनस कर दें 2297 में से, आपके पास यहां पर रिमाइंडर बचेगा 9 बेटा, क्या रिमाइंडर बचेगा 9, ठीक है। अब आपने 16 से डिवाइड करना है बेटा किसे 143 को, 143 को, तो आपने 143 को 16 से डिवाइड किया, आपके पास आ रहा था 8.9, तो इसका मतलब है यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा 8। 16 मल्टीप्लाई बाय 8 करें बेटा 128, माइनस करें 143 को, तो ये आपके पास बच गया 15 रिमाइंडर, क्या बच गया 15। अब आपके पास आ गया बेटा 8 15 और 9, 15 आपको पता है आप किस में लिखते हैं, F में लिखते हैं, तो ये आपके पास हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया 8F और 9 बेस 16। इस तरीके से आपने एक डेसिमल नंबर से क्या बना दिया बेटा, हेक्साडेसिमल नंबर बना दिया। अब इसी का उल्ट प्रोसेस आपको नीचे करके दिखाते हैं ताकि आपको वेरीफाई हो जाए कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं ठीक, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो आप यही नंबर लिख लें 8F और 9 बेस 16। अब आपने रफ वर्क में इनके ऊपर लिख लेना है 0 1 और 2, तो 8 को आपने बेटा मल्टीप्लाई करना है 16 की पावर 2 से, प्लस F को मल्टीप्लाई करना है आपने 16 की पावर 1 से, प्लस 9 को मल्टीप्लाई करना है बेटा आपने 16 की पावर 0 से। जो नंबर आपने ऊपर लिखे हैं 16 की उतनी पावर से मल्टीप्लाई करते जाएं। 8 मल्टीप्लाई बाय 16 का स्क्वायर हो गया बेटा आपके पास 256, F कहते हैं 15 को,
मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 1 बेटा आ गई 16, 9 इंटू 16 की पावर 0 आ गई बेटा 1। किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है, आप इसे मेमोराइज कर लें। अब 8 इंटू 256 किया आपने, तो क्या आ गया आपके पास 2048, प्लस आपने 15 मल्टीप्लाई बाय 16 किया, ये आ गया आपके पास 240, प्लस 9 इंटू 1 आ गया बेटा आपके पास 9। इन तीनों नंबर को ऐड कर दें, 2048 प्लस 240 प्लस 9, ये बन गया बेटा आपके पास 2297, 2297 बेस 10। इस तरीके से आपने हेक्साडेसिमल को वापस कन्वर्ट कर लिया किसमें, डेसिमल में। तो आपको मैंने जो दोनों एग्जांपल कराई, इससे पहले भी और ये वाली भी, इसमें मैंने आपको जानबूझकर डेसिमल से हेक्साडेसिमल भी साथ ही करवाया और हेक्साडेसिमल से डेसिमल भी साथ करवाया, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। आपने खुद प्रैक्टिस जरूर करनी है साथ में, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा आपकी बुक में एक और मेथड डिस्कस किया गया है, हेक्साडेसिमल से बाइनरी बनाना। जब आपने बेटा हेक्साडेसिमल से बाइनरी बनाना है ना, तो आपने 4 बिट बाइनरी बनानी है। कितने बिट बाइनरी बनानी है, 4 बिट। अब आपके पास एक नंबर है डी, एक नंबर है 6, एक नंबर है बी और एक नंबर है 2। अब डी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं और बी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए अगर मैं आपको दोहराई करवा दूं, तो ए से शुरू करते हैं 10, बी है बेटा 11, सी है 12, डी है 13 और ई है 14 और एफ है बेटा आपके पास 15। तो डी आपके पास आ गया 13। 13 की आप बेटा बाइनरी बनाएंगे, 2 6 12, क्या बचा 1, 2 3 6, क्या बचा 0, 2 1 2 और क्या बचा 1, 1 1 0 1। तो आप यहां लिख लेंगे 1 1 0 और 1। अब आपके पास क्या है बेटे 6 को आपने डिवाइड किया, 2 3 6 0, 2 1 2 1, क्या आ रहा है बेटा आपके पास 1 1 और 0। आपने लिखा 1 1 और 0, लेकिन मैंने तो आपको कहा है 4 बिट बाइनरी बनानी है, ये तो 3 बिट बन रही है, इसके पीछे एक 0 लगाए ताकि 4 बिट कंप्लीट हो जाए। अब है आपके पास बी, बी की वैल्यू है बेटा 11, तो 11 की बाइनरी बनाएंगे आप। 2 5 10, रिमाइंडर बचा 1, 2 2 4, रिमाइंडर बचा 1, 2 1 2, रिमाइंडर बचा क्या 0, 1 0 1 1। तो आपके पास आ गया बेटा 1 0 1 1। फिर है आपके पास नंबर 2 की बाइनरी बनाए, 2 1 2 0, तो बाइनरी आ गई 1 0। आपने लिखा बेटा 1 और 0। अब ये तो 2 बिट्स है, 4 बिट पूरी करने के लिए आपने 2 पीछे क्या लगा दिए 0। अब जब आप D6B2 की हेक्साडेसिमल की बाइनरी लिखने लगेंगे, क्या लिखेंगे बाइनरी, तो क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले था D 1 1 0 1, फिर था 6 आपके पास 0 1 1 0, फिर B था 1 0 1 1 और फिर 2 था 0 0 1 0 बेस 2। तो ये बेटा आपकी बन गई क्या, हेक्साडेसिमल से डायरेक्ट बाइनरी कन्वर्जन। हेक्साडेसिमल से डायरेक्ट आपके पास क्या बन गई, बाइनरी कन्वर्जन। हेक्साडेसिमल से बाइनरी बनाने के लिए आपको हर डिजिट की 4 बिट बाइनरी बनानी है और फिर उस 4 बिट बाइनरी को उसी तरतीब में लिख देना है जिस तरतीब में आपके हेक्साडेसिमल डिजिट हैं। अब बेटा आपके नंबर ऑपरेशंस जो थे, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और बाइनरी, चारों हमने डिस्कस कर लिए, इसकी एग्जांपल्स भी कर ली। अगर आपका इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, इंशाल्लाह आपकी क्यूरी को क्लैरिफाई कर दिया जाएगा।